3 गवर्नमेंट जॉब क्रैक किए हैं, 2 पब्लिक सर्विस कमीशन, 1 सेंट्रल लेवल पीएसयू। ओह वेल, पहली बार मैंने सेट डिजाइन किया अच्छे से, बैकग्राउंड लगा के लाइट 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 लाइट, और ये अच्छा दिख रहा है। आउटकम केम रियली नाइस। आज का टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे कि जॉब प्रिपरेशन के साथ फिटनेस कैसे क्या मेंटेन करें। हार्डकोर सोसाइटी हम लोग का, और हम लोग के यहाँ फिटनेस को उतना ध्यान नहीं दिया जाता, और स्पेशली जिम तो मतलब तबू है, तबू बोलते हैं ना कि जिम चला गया मतलब वो तो छपरी है पूरा। मतलब कोई अगर पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर यूपीएससी सबका प्रिपरेशन कर रहा है ना, वो तो पढ़ाई के अलावा और कुछ सोचेगा ही नहीं। मतलब उसको दिन भर पढ़ना है, द हिंदू पढ़ेगा, नोट्स देखेगा, खाना खाएगा, मतलब उसको जब भूख लगेगा, और दिन भर पढ़ेगा। वो इस टाइप का एटीट्यूड हम लोग का बन चुका है सोसाइटी में। सो अगर फिटनेस को कोई बोलता है ना कि जॉब प्रिपरेशन के साथ आपको थोड़ा फिटनेस रखना, फिटनेस मतलब लोग क्या सोचते हैं पता है, भाग लेंगे ठीक है, थोड़ा जिम भी नहीं जा पाएंगे। तो ये मिथ आज दूर करेंगे। पहले मेरे बारे में जान लेते हैं, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। मैंने 3 गवर्नमेंट जॉब क्रैक किए हैं, 2 पब्लिक सर्विस कमीशन, 1 सेंट्रल लेवल पीएसयू महारत्न कोल इंडिया लिमिटेड, और मैं 3 साल तक यूपीएससी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के लिए प्रिपेयर किया हूं। इन दौरान ड्यूरिंग में प्रिपरेशन और उससे पहले भी टोटल अभी मुझे 9 साल हो चुके हैं बॉडी बिल्डिंग करते हुए, जिम जाए हुए। मैं एक नेचुरल बॉडी बिल्डर हूं, और मुझे मतलब काफी एक्सपीरियंस है जिम का। ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑल्सो मैं 1 घंटा हर रोज जिम जाया करता था। आज ये मिथ दूर करेंगे कि जॉब प्रिपरेशन एंड फिटनेस क्या ये हैंड इन हैंड जा सकते हैं या नहीं। मैं क्या क्या करता था मैं आपको बताऊंगा, फिर मैं अपने मिस्टेक्स बताऊंगा, और उन मिस्टेक्स को कैसे क्लैरिफाई करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मैं जब इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का प्रिपरेशन कर रहा था ना, मैं भी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जांपल इसके लिए दे रहा हूं क्योंकि मैं इससे पहले एल&टी कंस्ट्रक्शन में था, एक प्राइवेट कंपनी है, उसको छोड़ा था मैंने यूपीएससी के लिए। अब मेरा 3 साल तक मैं आई थिंक यूपीएससी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के अलावा और कुछ दिया ही नहीं। जब मेंस का प्रिपरेशन आता था ना, प्री के दौरान तो मैं जिम जाया करता था पूरा, हर दिन मतलब मेरा ऐसा रूटीन रहता था, मैं 1 घंटा हर रोज जिम जाया करता था, डाइट वाइट पूरा मेंटेन किया करता था। बट जब मेंस का प्रिपरेशन आता था ना, मेरा फटता था, मतलब लिटरली फटता था। मेंस का नाम सुनते ही ना मतलब मैं पूरा प्रेशराइज हो जाता था। तो लाइक जब मेंस का टाइम आता था ना, वो उससे पहले मैं 1 महीने के आसपास ना पूरा जिम से ऐसे संन्यास ले लेता था, और घर में बैठ के पूरा जैसे आइडियल स्टूडेंट होते हैं ना, वो दिन भर पढ़ेंगे, मतलब वही चाय पियेंगे, चाय नहीं पीता था मैं, वही मतलब हर वक्त वही पढ़ रहे हैं, कभी मूड आया फिर बाहर 15 मिनट के लिए गए, फिर आए, फिर पढ़े। तो उस टाइप का मैं करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि कहीं मैं 1 घंटा अगर जिम में वेस्ट कर दूं और मेरा सिलेक्शन उसी 1 घंटे की वजह से ना निकल जाए, तो वो एक्चुअल में दिक्कत करने वाली बात नहीं थी। बाद में मैंने रियलाइज किया, मैं अगर उस 1 घंटा जिम जाता तो मे बी मेरा रिजल्ट और बेटर होता। कैसे? जब आप कोई स्ट्रेसफुल जॉब का प्रिपरेशन करते हो ना, तो आपके दिमाग में वो स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत आ जाते हैं। अब वो स्ट्रेस हार्मोन्स क्या करते हैं ना, आपको एंग्जाइटी देते हैं धीरे धीरे। अब जब एंग्जाइटी आता है ना, तो आप उसको, कोई भी जितना भी बड़ा इंसान हो, लाइक इवन अमिताभ बच्चन सर, वो उनको भी कभी स्टेज में परफॉर्मेंस एंग्जाइटी आता होगा। इंसान एंग्जाइटी जितना भी पढ़ ले, उसको पता है, उसने सारे फॉर्मूले रट लिए हैं, मैंने सारे रिवाइज किए हैं, मटेरियल साइंस पढ़ रखा है, इंटीग्रेशन पढ़ रखा है, रंगे कुत्ता फोर्थ ऑर्डर मैथमेटिक्स में आता है, सारे मैंने रट लिए फॉर्मूले। बहुत बड़ा फॉर्मूला रंगे कुत्ता फोर्थ ऑर्डर, बहुत बड़ा फॉर्मूला मैंने रट लिया था पूरा। लेकिन एग्जाम में वो सिली मिस्टेक करेगा ही करेगा। बट इसको दूर किया जा सकता है अगर धीरे धीरे आप दिमाग को थोड़ा स्ट्रेस फ्री करवाओ। अब स्ट्रेस फ्री करने का बेस्ट वे होता है एक्सरसाइज। क्यों? अब जब एक्सरसाइज आप करते हो ना, दिमाग में ना एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स। आप देखना कभी एक्सरसाइज करने जाना ना, पहला 5-10 मिनट आपको बहुत खराब लगे कि यार इतना स्ट्रेसफुल नहीं कर सकता। फिर 15-20 मिनट बाद ना आपको थोड़ा बहुत लगेगा कि हाँ यार ठीक है, कर लेते हैं आज का सेशन। फिर जब 1 घंटा कर लोगे ना, पसीना पसीना होगा ना, तब आपको मन करेगा कि और 15-20 मिनट कर लेता हूँ। मतलब इस टाइप का ट्रांजिशन आता है। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे हैप्पी हार्मोन्स जो होते हैं ना माइंड के, वो रिलीज होने लगते हैं, और आप ग्रेजुअली हैप्पी फील करते हो। एक्सरसाइज के बाद जब 10-15 मिनट आप कूल डाउन करते हो, फिर आते हो घर में, फिर 10-15 मिनट ऐसे थोड़ा रेस्ट लेके फिर पढ़ना चालू करते हो ना, उसके बाद का 2 घंटा बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा। आप अगर जिम ना जाके सोचते मैं रूम में 3 घंटा रख के पढ़ूंगा, अदरवाइज सम पर्सन ही वेंट अप टू जिम, डिड हिज वर्कआउट फॉर लाइक 1 hour, देन केम बैक, studied for like 1 hour 45 minutes to 2 hours, he will gain much more in knowledge than the person who was sitting in the room idle for 3 hours. क्योंकि देखो यूपीएससी प्रिपरेशन के टाइम ना स्ट्रेसफुल तो बहुत है, बहुत चीज पढ़ना पड़ता है। दिन में आपको बहुत डीपली पढ़ोगे ना, स्टिल आपको 8 घंटे के आसपास पढ़ना पड़ता है, क्योंकि सिलेबस ही इतना बड़ा होता है। अब इतने टाइम में आपका कोई सोशल क्या होता है भूल जाओ, सोसाइटी भूल जाते हो आप, भूल जाओगे ना क्या करोगे, ठीक है। यूपीएससी प्रिपरेशन है मजा के भाई, तो ना आपको मतलब वो कुछ तो चाहिए होगा ना भाई उससे हटने के लिए। तो अभी अगर आप सोचो कि ठीक है आप दिन भर एक जगह पे पढ़े हो, और ये तो नहीं ना कोई 6 महीने के लिए कर रहे हो, ये सालों लगते हैं भाई। टैलेंटेड लोग भी ना, उनको 2 साल लग जाते हैं यूपीएससी क्रैक करने में, 3-4 साल भी तो ऐसे भी लग जाते हैं। तो इतना टाइम में ना आपको वो वर्ड जो पता है ना यूपीएससी एस्पिरेंट में बोले थे, परसिवरेंस, वो चाहिए होता है। मतलब कंसिस्टेंटली बोरिंग थिंग को हर दिन, ऐसा नहीं दिन में 14 घंटा पढ़ना है, 8 घंटा डेली पढ़ना है। अब इसके बाद ना थोड़ी देर बाद आपको फिर बोर्डम आने लगता है। मेरे जैसे इंसान जो, मेरा डिसिप्लिन इज पारामाउंट, मैं मर भी जाऊंगा ना उस दिन पढ़ के मरूंगा।
या फिर जिम जाके मरूंगा, ठीक है, उस टाइप का है मेरा डिसिप्लिन। इतना डिसिप्लिन बंदा जो हर दिन पढ़ रहा है ना, उसको भी थोड़ा थोड़ा डीमोटिवेट टाइप का फील होता है। तो उस टाइम पे कोई आपको बोलेगा कि माइंड फ्रेश करने के लिए जाओ मूवी देख के आओ, बकवास है, एडवाइस है। मूवी देखोगे 50 चीज दिमाग में घुसेंगे, मूवी हॉल में 50 लोगों को देखोगे, कोई किसी के गर्लफ्रेंड के साथ आया होगा, आपको लगेगा कि यार मेरा तो गर्लफ्रेंड भी नहीं है और अभी 5 साल पढ़ूंगा, 4-5 साल, और उसके बाद तो फिर एज भी चला जाएगा, उसके बाद गर्लफ्रेंड बनेगा भी नहीं, क्या करूंगा लाइफ में। मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सिनेरियोस दे रहा हूँ। उल्टा आप डिप्रेस्ड हो जाओ। वैरेज आप अगर जिम चले जाओ और ट्राई करना थोड़ा काम एंड क्वाइट टाइम में जाने के लिए, आप तो पढ़ रहे हो ऐसे ना, तो सुबह जा सकते हो बहुत जल्दी, तो उस टाइम पे क्या है ना, ज्यादा लोग नहीं होंगे जिम में, और आप एक्सरसाइज करने के बाद ना माइंड उल्टा चार्ज हो जाता है। मूवी देखने के बाद ना माइंड वेयर आउट सा लगता है, मतलब लगता है कि यार 3 घंटा वेस्ट कर लिया। आप अगर सीरियसली जिम जा रहे हो ना, सीरियसली मतलब मैंने बोला 2-3 घंटा, मतलब ऐसे ही 45 मिनट्स टू 1 आवर अगर आप जिम जा रहे हो, तो आपको इच्छा होगा कि मैं अच्छा खाऊं, हेल्दी डाइट खाऊं। हेल्दी डाइट खाने से और एक चीज फायदा क्या होता है पता है? पेट खराब नहीं होता। यूपीएससी प्रिपरेशन में कोई भी गवर्नमेंट जॉब, पीएससी पेपर, मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं, सच बात बोल रहा हूं। ये एक इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का प्रीलिम्स पेपर था। प्रीलिम्स में हम लोग का 2 पेपर होता है, ठीक है, एक होता है नॉन टेक्निकल, दूसरा होता है टेक्निकल। अब नॉन टेक पेपर पहले आता है, नॉन टेक पेपर मैंने दे दिया, उसके बाद सेकंड में 2 घंटे का ब्रेक होता है, फिर टेक्निकल का पेपर आता है, ऑब्जेक्टिव, फिर उसके बाद तो सब्जेक्टिव होता है, आपको पूरा लिखना होता है। मैं पहले प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ। मैं लंच में जाके चावल और कोई मसाले वाले सब्जी ये सब खा लिया। अब क्या हुआ ना, जब आया पेट खराब। एग्जाम में 1 घंटे के बाद ना मेरे को नंबर 2 आने लगा, पूरा 15-20 मिनट मेरा वेस्ट। उस साल एग्जाम हुआ ही नहीं, प्रीलिम्स भी नहीं हुआ। तो उसके बाद ना मैंने चीज डिसाइड कर लिया कि भाई ये कोई नहीं बोलता, ये पैरामाउंट है चीज। उसके बाद मैंने एक फिक्स करा था अपना शेड्यूल कि लंच के टाइम में मैं सिर्फ ब्रेड और केला खाऊंगा और कुछ नहीं। केला और ब्रेड में साथ में लेके जाता था, बिकॉज वहां पे मिलेगा नहीं मिलेगा। 1 पैकेट ब्रेड, 6 केले। हर पीएससी प्रिपरेशन जितना मैं आंध्रा का, उत्तर प्रदेश, ओडिशा का, झारखंड का, सबका एग्जाम दिया हूँ, यूपीएससी का एग्जाम दिया हूँ, कोल इंडिया लिमिटेड का एग्जाम दिया हूँ, जब भी एग्जाम के लिए जाता हूँ, ये मेरा रूटीन फिक्स रहा, ब्रेड 6 केला, ब्रेड 6 केला, ठीक है। तो मेरा ये बोलने का मतलब है, आप अगर हर दिन हेल्दी खाओगे ना, पेट आपका कम खराब होगा, दिमाग भी कम खराब होगा, बिकॉज पेट के साथ ना दिमाग का मेंटालिटी रहता है। जो हम लोग के मुनि ऋषि लोग थे ना, वो सात्विक खाना खाते थे। मैं आपको सात्विक खाना खाने की नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, आप नॉनवेज खाओ, नो दिक्कत, उसमें दिक्कत नहीं है, बट क्लीन खाओ, मसाले कम, तेल कम। जिम वाले लोग वही करते हैं। तो इस पे क्या होगा ना, आपका तबीयत कम खराब होगा। सो जो तबीयत खराब होने का टाइम में आपका जितना टाइम पढ़ाई का लॉस होता है ना, वो नहीं होगा। बॉडी एक्सरसाइज कर रहे हो, थोड़ा बहुत फिट रहेगा, आप अपना 100% दे पाओगे, बोथ स्पिरिचुअली एंड फिजिकली। अब और एक चीज है, एग्जाम के टाइम में भी आपका तबीयत खराब नहीं होगा। क्यों? साल भर पढ़े, अब सोचो एग्जाम के दिन ही आपको फीवर हो गया, आपने उल्टा सीधा खा लिया, आपको लूज मोशन हो गया, क्या करोगे? जितना भी पढ़ लो, एग्जाम का डे मैटर्स। एग्जाम दिन क्या कर रहे हो, क्या उखाड़ रहे हो, मैटर करता है। साल भर जो पढ़ रहे हो ना, कोई नहीं देखेगा, रिजल्ट मैटर। 4 घंटा पढ़ो, एग्जाम निकाल लिया, लोग बोलेंगे मस्त। 12 घंटा पढ़ो, एग्जाम नहीं निकला, बोलेंगे ये गधा था, इसको स्मार्ट वर्क नहीं आता था। आजकल वर्ड चला ना स्मार्ट वर्क। सो वही है। तो एक्सरसाइज, जॉब प्रिपरेशन हैंड इन हैंड जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने किया है, आप भी कर सकते हैं। इसके ऊपर ज्यादा वीडियो कोई नहीं बनाता, सब प्रिपरेशन के ऊपर बनाते हैं। और लोग सोच लेते हैं कि प्रिपरेशन इज सेपरेट थिंग, फिटनेस इज सेपरेट थिंग। नो, इट कैन बी डन टुगेदर, बिकॉज ये मैराथन है प्रिपरेशन। कभी 2 साल लग जाता है, 3 साल तक क्या आप वेट करके बैठोगे, ये हो जाएगा, फिर ये करेंगे, ये हो जाएगा, ये करेंगे, ये हो जाएगा, ये करेंगे। लाइफ वैसे नहीं चलता, साइमल्टेनियसली सब चीज करने हैं। 3 साल बाद सपोज आपका जॉब नहीं निकला, बट आप इतने फिट हो गए, आपको फिटनेस के ऊपर बहुत सारा नॉलेज आएगा। फिटनेस के ऊपर तो कुछ कर सकते हो ना, क्योंकि आपने 3-4 साल लग के, ये भी तो स्किल है, फिटनेस टाइम लगता है भाई, तो उसके ऊपर अपना करियर बना सकते हो। कुछ तो होगा ना। मेरे चैनल में, मेरे प्रोफाइल में मैंने इस टाइप के बहुत सारे चीजें एक्सप्लेन किए हैं। वीडियोस देखना, फुल लेंथ वीडियोस, शॉर्ट्स, उसमें मैंने इस चीज को बार बार एम्फसाइज किया है। आपको अगर इंस्पिरेशन चाहिए, वहां पे जाइए। मैंने वर्कआउट वीडियोस भी अपलोड किए हैं, आगे करूंगा। सो इस चैनल में आपको डिटेल में सारा चीज मिल जाएगा। फील फ्री टू वॉच ऑल माई videos, and yeah, that's it.